नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिएगा मेरे प्यारे भाई, आज की एक नवी वीडियो के साथ एक न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है HCF। क्या नाम है मेरे प्यारे भाई? HCF। चाहे आप क्लास 6th में हो, चाहे 7th में हो, चाहे 8th में हो, ठीक है, एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है HCF का। ठीक है, तो चलिए HCF देखते हैं हम लोग क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है, एक सेकेंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब इसको पेपर में करने के लिए कैसे आता है क्वेश्चन। अब पेपर में मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द HCF ऑफ, यहां पे 2-4 नंबर लिख देगा, बट उससे पहले हमें एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 36। मेरे प्यारे भाई थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में होनी चाहिए। आप में अभी मैंने फैक्टर पढ़ाया था, फैक्टर, तो भाई इसका और इसका फैक्टर आप लोगों को निकालना आना चाहिए। ठीक है, एक इसका मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या होता है एक इसका मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी होता है एंड दूसरे मेथड से भी होता है जिसका नाम है फैक्टर। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका जो है बढ़िया मजबूत बन जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर भी काम करूँगा। तो 12 का फैक्टर देखिए क्या होता है। 12 यानी किस किस की टेबल पे जाता है? 2 के टेबल पे, 3 के टेबल पे, 4 के टेबल पे, 6 की टेबल पे एंड ऑल्सो कॉल्ड 12, वो खुद। ठीक है, एक 1 की टेबल पे भी जाता है। ठीक है, और 36 जो है किसकी टेबल पे जाता है? सबसे बड़ी बात 36 जी बड़ा नंबर है, कैसे करें? कुछ नहीं करना, 1 पे तो ये जाता है, अब ये 2 पे भी जाता है। 2 पे कैसे जाता है? डिविजिबिलिटी रूल। मैथ्स में ना अगर एक टॉपिक को मैंने कराऊंगा ना, मान लो मैं आज डिविजिबिलिटी रूल्स करा रहा हूँ, तो डिविजिबिलिटी रूल्स का मैं पूरे मैथ्स में आपको यूज सिखाऊंगा भी, उसका डिविजिबिलिटी का रूल्स कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे भी डिविजिबिलिटी रूल्स लगेंगे। 6 है, सही बात है, किससे जाता है? 2 से भी। अब भाई ये 3 से जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल लगा के फटाफट चेक करो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल सम 3 6 9, यस 3 से भी जाएगा, ये 4 से भी जाएगा, ये 6 से भी जाएगा, ये 9 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा, 12 के आगे सीधा जाएगा ये 36 पे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये कुछ फैक्टर हो गए। अब मुझे ऐसा फैक्टर ढूंढना है, ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढना है। क्या ढूंढना है मेरे को मेरे प्यारे भाई? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका? देखिए इसमें भी 12 आ रहा है और इसमें भी 12 आ रहा है, जो दोनों में कॉमन आए वो क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, ये निकल गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतनी सी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अभी हम लोग करते हैं अपना फाइंड द HCF ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग कैसे निकालना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग करते हैं ये वाला मेथड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 6, मैंने थोड़ा ज्यादा एग्जाम्पल इजी लिया पहले। ठीक है, यदि आपको HCF और LCM सीखना है ना मेरे प्यारे भाई, आप विश्वास करना, इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, आपको कहीं पे कोई डाउट आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, मैं अगली वीडियो में जो भी आएगी अगली वीडियो, उससे पहले वो आपका डाउट सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो ये अभी 2 पे जाएगा, 2 पे डिवाइड होगा किस पे? 3 पे। अब 3 किस पे डिवाइड होगा मेरे प्यारे भाई? 3 पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, क्योंकि जब मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाली वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था नंबर को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि लास्ट में डिजिट क्या है? 1। अगर यदि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन वाली वीडियो नहीं देखी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए अभी 8 का कर लेते हैं हम लोग। 8 यहाँ पे 2। ठीक है, 8 से जब डिवाइड हो गए यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे भी 2, जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 आएगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी 2 से ही डिवाइड होगा, लास्ट में मेरे प्यारे भाई क्या आएगा? 1। अब 24 को ऐसे ही डिवाइड करना है हम लोगों ने। 24
2 12, 2 यहाँ पे आएगा 6, 2 3। मेरे प्यारे भाई इसको भी आप लोग एक चीज इसमें याद रखिएगा, जब भी हमें कोई नंबर 2 की टेबल से डिवाइड करना हो, क्या मेरे प्यारे भाई, जब हमें कोई भी नंबर ना 2 की टेबल से डिवाइड करना हो, जैसे मान लीजिए हमने 24 2 की टेबल से डिवाइड करा, तो ऑटोमेटिकली वो नंबर आधा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 12 को डिवाइड करना था, ऑटोमेटिकली नंबर क्या हो गया, आधा, और यहाँ पे क्या हो गया, आधा। अब ये नहीं हो रहा डिवाइड, तो इसको 3 पे, सिंपल सी बात है ना, जब कोई नंबर किसी टेबल पे नहीं डिवाइड होगा तो नेक्स्ट टेबल ट्राई करोगे आप लोग, तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। अब जी हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि कॉमन, अब हमें कॉमन फैक्टर भी नहीं, अब हमें फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, फैक्टर ऑफ 6 मेरे प्यारे भाई, 6 का फैक्टर 2 × 3, आपको ये डिजिट है ना, ये वाली, ये दोनों उतारनी है। अब ऐसे ही फैक्टर ऑफ 8, 2 × 2। ठीक है, अब अगले में फैक्टर ऑफ 24 के क्या बनेंगे मेरे प्यारे भाई, 2 × 2 × 3। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब 2 × 2 × 3। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा, ये देखिए, एक 2 इधर है, एक 2 इधर है, एक 2 इधर है, तो ये तीनों मेरे प्यारे भाई क्या आ जाएंगे, कॉमन। तो अगर यदि ये तीनों हमारे कॉमन आते हैं तो हम ये लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब, एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी कौन सी टेबल है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। तो हमें पता है ये 2 से, ये 2 से, ये 2 से, डिविजिबिलिटी रूल से भी आप इसको 24 को चेक कर सकते हैं, ये 2 रहा, लास्ट में 4 रहा है ना। ठीक है, तो अगले नंबर पे चलते हैं हम। अगला नंबर क्या है, 10 20 एंड 50। 10 का कर लेते हैं हम लोग, 10 2 के टेबल में डिवाइड होगा कहाँ पे, 5 पे, ये 5 पे एंड यहाँ पे 1 20। जब भी हम लोग किसी नंबर को भी 2 से डिवाइड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसका आधा हो जाता है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 1। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 50 को डिवाइड, 50 मेरे प्यारे भाई नंबर हाफ हो जाएगा, 5 की टेबल पे 25, 5 पे जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्यारे भाई 1। अब ऐसे ही सेम प्रोसीजर हम उधर भी करेंगे। ठीक है, फैक्टर ऑफ 10 क्या आएगा, 2 × 5। अब फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर निकालना है मेरे प्यारे भाई, 50 का, सॉरी 20 का। 20 के लिए क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 2 × 5। अब ऐसे ही फैक्टर ऑफ किसका मेरे प्यारे भाई, 50 का। 50 का फैक्टर निकालने के लिए क्या आएगा, 2 × 5 × 5। तो यदि मैं अगर ध्यान से देखूं यहाँ पे, तो मेरे प्यारे भाई इसमें आ रहा है 2 × 5, इसमें भी 2 × 5 आ रहा है और इसमें भी 2 × 5। तो यानी यहाँ से एक बात साबित होगी, हमारा यहाँ से एचसीएफ आएगा मेरे प्यारे भाई, क्या आएगा मेरे प्यारे भाई एचसीएफ, 2 × 5, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 10। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई? अगर आपको इतनी चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चलिए अब अपने हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है एलसीएम। देखिएगा इसके बड़े क्वेश्चंस आपको खुद घर पे ट्राई करने होंगे। मैं इसकी एक प्रैक्टिस वीडियो में इसके बड़े क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आपकी ये पुरानी बुक हो चाहे आपकी नवी बुक हो, ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है कि आपके चैप्टर में 100% मिलेगा। अगर चैप्टर में नहीं मिलता इट मीन्स असाइनमेंट्स में मिलेगा, असाइनमेंट में नहीं मिलता तो पेपर में कहीं ना कहीं यूज आएगा इसका। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक एलसीएम की ओर बढ़ते हैं। तो चलिएगा मेरे प्यारे भाई, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक एलसीएम की तरफ बढ़ते हैं। तो एलसीएम मेरे प्यारे भाई क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
अब यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे भाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल। ठीक है, अब क्या करें कि इसका एलसीएम लेते हैं 248 एंड 64 का। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में जरूर आते हैं, तो चलिए करते हैं हम लोग। 2 का तो मेरे प्यारे भाई सबको पता ही है। ठीक है, ये हो जाएगा 48 का 48, यहाँ पे 2 पे जब भी किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर ऑटोमेटिकली आधा हो जाता है मेरे प्यारे भाई। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूँ, तो इसका आधा करते जाइए मेरे प्यारे भाई। 3 की टेबल में 3 1 पे ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 1 आंसर आ गया। अब यहाँ पे है 64 मेरे प्यारे भाई, 64 को फटाफट 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे, हमें पता है नंबर्स का क्या आएगा, आधा। अब 32 का आधा मेरे प्यारे भाई 16, अब 16 का आधा मेरे प्यारे भाई 8, इसका आधा 4, इसका आधा, हाफ करते जाइए नंबर्स का। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पे नहीं आएगा, मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, आपको इसके नीचे ही सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ 2 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर, 48 का मेरे प्यारे भाई 48 का फैक्टर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। कितने टाइम 2 है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, एक बार करके देख लें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24। ठीक है, चलिए अगला 64 का फैक्टर ऑफ 64, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6 मेरे प्यारे भाई 6 बार, 1 2 3 4 5 6 मेरे प्यारे भाई। अब इसमें ना क्या करना है हमें पता है, एलसीएम निकालने में ना ये थर्ड लाइन में जो थर्ड होता है ना कि कंफ्यूजिंग होता है। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होगा, पहले इसके कॉमन मल्टीपल से निकाल लो, तब जाके हम लिस्ट निकाल लेंगे। पहले इसका कॉमन मल्टीपल देखते हैं मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, यहाँ पे भी एक 2 आ रहा है, यहाँ पे भी एक 2 आ रहा है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 2 को यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब एक 2 को यहाँ पर लिखा, फिर हम इसमें कॉमन देखेंगे मेरे प्यारे भाई। इसमें कितने 2 आ रहे हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, 2 हो गए। ठीक है, अब इसमें और इसमें, ठीक है मेरे प्यारे भाई, भी एक आ रहा है कॉमन। अब क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ये होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, अब इसको फटाफट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 64 3 जा, यानी अगर हम करें 64 मल्टीप्लाई 3 4 जा क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, 12 एंड 3 6 जा 18, यहाँ से क्या रिया 19, 192 मेरे प्यारे भाई क्या आएगा इसका एलसीएम। मेरे प्यारे भाई मैं उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम भी समझ में आ गया होगा। एलसीएम का यही एक मेथड होता है, इसके अलावा एक और भी मेथड होता है जिसको हम लोग अपनी प्रैक्टिस वाली वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वो मेथड ना मेरे प्यारे भाई, वो मेथड काम का है, बट उस मेथड में क्या है, बिल्कुल सेम मेथड है, तो वो मैं आपको प्रैक्टिस वाली वीडियो में समझा दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अभी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।